मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा अब पहुंचे हैं अपना अटेम्प्ट के लिए। चेहरे पर मुस्कुराहट है, होना भी चाहिए। खुशी के साथ कोई काम किया जाए तो उसका रिजल्ट कहीं ज़्यादा अच्छे आया करते हैं। शुभम शर्मा फ्रॉम एमपी। पहला आसन वीरभद्रासन। तीस सेकंड बिताने होते हैं आसन की मुद्रा में और ये बहुत चैलेंज है। सेकंड ज़्यादा लगा करते हैं जब और फाइनली 30 सेकंड पूरे किए। स्कोर प्लीज। और अब दूसरे कंपलसरी आसन की तरफ जाएंगे। इस दौरान जजेस को भी स्कोर कंफर्म कर देने होते हैं हर अटेम्प्ट के, हर आसन के। और अब दूसरे आसन के लिए लघु वज्रासन जिसके लिए जाना होगा। लघु वज्रासन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य से वज्रासन के साथ शुरुआत होती है। उसके बाद पूरे शरीर को पीछे मोड़ना होता है। सिर का स्पर्श होगा पैरों पर और आपके हाथ वापस जाएंगे घूमकर घुटनों पर। रिलैक्स एथलीट। 30 सेकंड का समय यहाँ आसानी के साथ बिताया। संघर्ष किया था थोड़ा सा जब पहला आसन लिया था। स्कोर प्लीज। वीरभद्रासन में मुश्किलों में थे मध्य प्रदेश के एथलीट शुभम शर्मा। अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। और अब तीसरा आसन रहेगा। तीसरा आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। कंपलसरी आसनों की श्रृंखला का तीसरा आसन। अच्छे तरीके से इस आसन को लगाया है मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा ने। रिलैक्स एथलीट। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। तो बढ़िया तरीके से निभाया कंपलसरी आसन नंबर 4 परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन को मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा ने। और अब चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन पद्म मयूर आसन। यह आसन दिखने में बहुत साधारण सा लगता है। लेकिन आसान है नहीं। केवल दोनों हथेलियों पर, दोनों हाथों पर पूरे शरीर को साधना होता है। तीस सेकंड का समय जो अनिवार्य है उसे पूरा करते हैं सभी एथलीट और यही काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा। तो चारों कंपलसरी आसन पूरे किए और अब 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे। आसन के लिए
Yes. Optional आसन number 1. तो पहला ऑप्शनल आसन देखना है किसके लिए जाते हैं। Start. Relax. मुश्किलों भरा आसन। Judges, score please. परिवृत्ता Athlete, अपने उष्ट्रासन। आप को तैयार रखिए नेक्स्ट आसन के लिए। परिवृत्ता उष्ट्रासन जो उन्होंने अपने इस अटेम्प्ट में लिया। अभी 2 आसन बाकी Yes. हैं। ऑप्शनल आसन नंबर 2. संस्कृत में नाम और उसका मुश्किल उच्चारण, गलतियों के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है हम सही नाम आप तक पहुंचाएं। और अब दूसरा ऑप्शनल आसन स्टार्ट। फणींद्र आसन, जिससे पहले भी पिछले प्रतिभागी ने लगाया था। अभय बर्मन ने इस आसन का इस्तेमाल किया था। और अब शुभम शर्मा के द्वारा रिलैक्स। फणींद्र आसन। अब आखिरी आसन रहेगा। एथलीट अपने आप को तैयार रखिए नेक्स्ट आसन के लिए। यस एथलीट, ऑप्शनल आसन नंबर 3। तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन, ये पूरे अटेम्प्ट का भी आखिरी ही है। एक पैर से बैलेंस बनाना। स्टार्ट। पक्षिकासन, यह आसन देखने में खूबसूरत लगता है, बिल्कुल मयूर आसन की तरह, लेकिन मुश्किलें इसमें भी कम नहीं हैं। तो इस तरीके से हमने 7 आसन पूरे किए। मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा ने। थैंक यू एथलीट। नेक्स्ट चेस्ट नंबर 130। मोहम्मद फिरोज शेख, कर्नाटक के एथलीट। एथलीट कंपल्सरी आसना नंबर 1। पहले कंपल्सरी आसन की तरफ जाएंगे, वीरभद्रासन। ट्रेडिशनल योगासन का सेमीफाइनल राउंड आप देख रहे हैं, जहां 16 पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष वर्ग का ये इवेंट है। इससे पहले महिला वर्ग का इवेंट संपन्न हुआ, वहां फाइनलिस्ट सामने आ चुके हैं। 10 कैंडिडेट रहे हैं फाइनल के इवेंट के लिए, और ये शाम के सत्र में आज ही महिला वर्ग का फाइनल खेला जाएगा। वीरभद्रासन, 30 सेकंड का समय पूरा हुआ। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें। मोहम्मद फिरोज शेख। और अब दूसरे कंपल्सरी आसन की तरफ जाएंगे, लघु वज्रासन। लघु वज्रासन वज्रासन से रिलेट करता है यह आसन। शुरुआत वज्रासन की मुद्रा में जैसे आमतौर पर बैठा जाता है, वहां से स्टार्ट होता है।
उसके बाद शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ लाना होता है, सिर का स्पर्श होगा पैरों से और हाथ वापस पहुंचेंगे घुटनों की तरफ। दिखने में साधारण लेकिन करने में बहुत मुश्किल आसन है ये। 30 सेकंड इसी अवस्था में बिताने होंगे एथलीट को, यानी इस समय मोहम्मद फिरोज को। Relax athlete. Judges, score please. तो दूसरा कंपलसरी आसन भी खत्म किया। अब तीसरे कंपलसरी आसन की तरफ जाएंगे, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। Yes. जज का संकेत। कंपलसरी आसन नंबर 3, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। बैठे बैठे ये आसन करना होता है, हालांकि डिफिकल्टीज के लिहाज से ये बड़ा मुश्किलों भरा आसन होता है। सेकंड का समय ले रहे हैं, जो अनिवार्य है अपने आसन को पूरा करने के लिए। कर्नाटक के मोहम्मद फिरोज अब अपने चौथे आसन की तरफ जाएंगे। चौथा आसन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लगातार प्रसारण देख रहे हैं, पद्म मयूर आसन रहेगा। Yes, athlete compulsory आसन नंबर 4। पद्म मयूर आसन, हाथों के सहारे पूरे शरीर को उठाना, संभाल रखना, ये दर्शाता है पद्म मयूर आसन। लीजिए मोहम्मद फिरोज की कोशिश आपके समक्ष। तयशुदा 30 सेकंड का समय। इस दौरान अपनी मुद्रा को होल्ड करना है, बनाए रखना है। Relax athlete. तो चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन भी पूरा किया कर्नाटक के तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए मोहम्मद फिरोज ने। और अब ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगे। 3 ऑप्शनल आसन। ऑप्शनल आसन नंबर 1। पहला ऑप्शनल आसन। स्टार्ट। एक पाद विपरीत शलवासन। रिलैक्स एथलीट। एक पाद विपरीत
शलभासन। स्कोर प्लीज। इसको अपनाया अपने पहले ऑप्शनल आसन के तौर पर। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, ऑप्शनल आसन नंबर 2। अब दूसरे नंबर के आसन की तरफ जाएंगे। ऑप्शनल नंबर 2, ऑप्शनल आसन नंबर 2। तांडवासन। स्टार्ट। ये दूसरा ऑप्शनल आसन रहा। 15 सेकंड का समय बिल्कुल इसी पोजीशन में। रिलैक्स एथलीट। अच्छी बात यह है कि इतने कठिन आसनों के बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है, थकान प्रतीत नहीं हो रही है। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन नंबर मोहम्मद फिरोज के लिए। स्टार्ट। एक पाद कोकिलासन। तीसरा और आखिरी जो ऑप्शनल आसन रहा, एक पाद कोकिलासन के तौर पर अपनाया। तो अपने 7 आसन इस तरीके से पूर्ण किए कर्नाटक के मोहम्मद फिरोज ने, और अच्छे तरीके से पूरे किए हैं। टॉप 10 में इनकी दावेदारी मजबूत रहेगी। बहुत बहुत बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं कर्नाटक के मोहम्मद फिरोज को। थैंक यू एथलीट। नेक्स्ट चेस्ट नंबर 131। चेस्ट नंबर 131। अमित अब तैयारी कर रहे हैं अपने अटेम्प्ट के लिए। हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमित। यस, एथलीट 131 कंपल्सरी आसन नंबर 1। शुरुआती चारों कंपल्सरी आसन की तरफ जाएंगे। पहले वीरभद्रासन, हरियाणा के दूसरे प्रतिभागी हैं। इससे पहले हरियाणा के अभिषेक ने अपना परफॉर्मेंस दिया था। चेस्ट नंबर 131 अमित। 4 कंपल्सरी आसन, 3 ऑप्शनल आसन, कुल मिलाकर 7 चैलेंज उनके रहेंगे। हर एक एथलीट के हिस्से में 7 एक्टिविटीज़, 7 आसन रहते हैं। वीरभद्रासन। रिलैक्स एथलीट। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। वीरभद्रासन को अपनाया, निभाया अमित ने। और अब बारी है दूसरे कंपल्सरी आसन की, लघु वज्रासन। लघु वज्रासन। एथलीट थोड़ा सा आगे खड़ा होना है आपको, थोड़ा सा आगे जाना। यस, कंपल्सरी आसन नंबर 2।
स्टार्ट। लघु वज्रासन को अपनाते हुए हरियाणा के अमित। योग विद्या में भी हरियाणा से प्रतिभाएं निकल रही हैं। हरियाणा वैसे बॉक्सिंग और कुश्ती का गढ़ माना जाता है। हॉकी एक और बड़ी ताकत है हरियाणा की, और यहाँ से अब योग के खिलाड़ी भी निकल रहे हैं, ये एक अच्छे संकेत। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को रेडी रखें। दो कंपल्सरी आसन खत्म किए, संपन्न किए, और अब परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। रिलैक्स की पोजीशन में अपने आप को अगले आसन के लिए तैयार करते हुए। यस एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 3। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, हरियाणा के अमित। स्टार्ट। आसन लगने के बाद जो समय निर्धारित किया गया है वो आपको बिताना होता है, और उस समय आपका शरीर और आसन दोनों स्थिर रहने चाहिए। रिलैक्स। तो 3 कंपल्सरी आसन खत्म हुए। अब चौथा और आखिरी कंपल्सरी आसन पद्म मयूर आसन के तौर पर अपनाना होगा। नेक्स्ट आसन के लिए यस एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 4। मयूर पद्मासन हरियाणा के अमित के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए। शरीर को हवा में रखना, सिर्फ हथेलियों के सहारे शरीर को संभाले रखना। एक मुश्किल और चुनौती भरा आसन जो दिखने में खूबसूरत लगता है। रिलैक्स। तो चारों कंपल्सरी आसन संपन्न किए, पूरे किए। जजेस स्कोर प्लीज। हरियाणा के अमित इस समय परफॉर्म कर रहे हैं, एथलीट अपने आप को तैयार रखें। और अब यस एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 1। ऑप्शनल आसन। अभी तक कंपल्सरी आसन चल रहे थे, अब ऑप्शनल आसन की तरफ बढ़ता हुआ ये खिलाड़ी जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी कदकाठी, खासतौर से आपके शरीर का लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। एक पाद कोकिलासन जिसे अपनाया है ऑप्शनल आसन के तौर पर हरियाणा के अमित ने। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए।
Yes. Optional आसन number 2. ऑप्शनल आसन नंबर 2। Start. महाकर्णासन, Relax. इसे महाकर्णासन भी आप बोल सकते हैं। Judges, score please. महाकर्णासन Athlete अपने आसन आप का को उपयोग तैयार किया रखें next आसन के लिए. हरियाणा के अमित ने। और अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन, जिसके जरिए Yes. अपना ये परफॉर्मेंस Athlete, खत्म optional करेंगे। आसन number 3. मरोड़ आसन, जिसकी तरफ बढ़े हैं। जी बिल्कुल, मरोड़ आसन जो आखिरी आसन रहा हरियाणा के अमित का। 15 सेकंड का समय व्यतीत करना है इसी पोजीशन में। Relax. बहुत अच्छे तरीके से Judges, score please. आपने इस अटेम्प्ट को लिया। बढ़िया परफॉर्मेंस हरियाणा के अमित का। निश्चित तौर पर तालियां और सराहना मिलेगी। अपने अटेम्प्ट के लिए 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता का ट्रेडिशनल योगासन सेमीफाइनल राउंड चल रहा है। पुरुष वर्ग में अपने अटेम्प्ट के लिए आए हैं महाराष्ट्र के नितिन तानाजी पावले। पहला कंपलसरी आसन अपनाना होगा वीरभद्रासन। शुरुआती आसन बड़ी परीक्षा लिया करता है। Start. फिजिकल तो शायद उतना नहीं होगा, लेकिन बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बहुत बड़ी चुनौती रहा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश प्रतिभागियों ने बहुत आसानी के साथ इस बैलेंस को, इस आसन को निभाया है। Relax. पहला आसन आसानी के साथ पूरा किया महाराष्ट्र के Judges, score please. नितिन तानाजी ने। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। और अब Yes. लघु वज्रासन। कंपलसरी आसन नंबर 2। लघु वज्रासन की तरफ जाएंगे। स्टार्ट। महाराष्ट्र के नितिन लघु वज्रासन, तीसरा कंपलसरी आसन। तीसरा कंपलसरी आसन जो रहेगा वो रहेगा परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन।
रिलैक्स। लघु वज्रासन के बाद जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 3। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। पैरों को फोल्ड करना, शुरुआत लगता है कि पालती की तरह पैरों को फोल्ड करना है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। पैरों को फोल्ड करके एक दिशा में झुकाना या मोड़ना और उसके बाद बिल्कुल विपरीत दिशा में शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाना, यहाँ तक कि चेहरा और गर्दन भी विपरीत दिशा में जाना होता है। तो यह आसन दिखने में ही बहुत मुश्किलों भरा रहा करता है और हकीकत में भी बताते हैं कि ये सबसे मुश्किल आसनों में से एक आसन रहा करता है, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को इस समय निभा रहे हैं महाराष्ट्र के नितिन। रिलैक्स। समय पूरा हुआ 30 सेकंड का। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन निभाया गया। अब पद्म मयूर आसन। कंपल्सरी आसन नंबर 4। पद्म मयूर आसन भी कंपल्सरी आसनों की श्रृंखला में शामिल है। पद्म मयूरासन। आसन लेने से पहले का जो प्रोसेस रहा करता है, जो तैयारी रहा करती है, या आसन की तरफ जब कोई एथलीट बढ़ा करता है, वो तौर तरीका भी एक खिलाड़ी की काबिलियत को दर्शाया करता है। जितना स्मूथली वो अपने आसन के लिए जाएगा उतना प्रतियोगिता के लिहाज से भी अच्छा होगा और जजेस को भी प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपके जो जज रहा करते हैं उनसे अंक हासिल करना होता है और आपकी सहजता, आपका विश्वास, आपकी तत्परता, ये सब कुछ मैटर करती है। जितनी तेजी के साथ, जितनी सहजता के साथ और जितनी आसानी के साथ आप अपने आसन को लगाते हैं, निश्चित तौर पर वही सब जज को प्रभावित किया करता है। तो पद्म मयूर आसन यानी चौथा कंपलसरी आसन पूरा किया। अब यहाँ से 3 ऑप्शनल आसन बचते हैं जो खुद एथलीट तय किया करता है, चुना करता है। ऑप्शनल आसन नंबर 1। बहुत अच्छे तरीके से इन चारों आसनों को लगाया। महाराष्ट्र के नितिन ने। अब ऑप्शनल किस तरीके के आसन को वे अपनाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये भी प्रभावित किया करता है कि आपने कंपल्सरी आसन जितनी खूबी के साथ निभाए हैं, क्या उनको और बेहतर स्वरूप देना है नंबर्स के लिहाज से। ये आसन आसान नहीं है, मुश्किलों भरा आसन। स्टार्ट। पद्म वृश्चिक आसन। रिलैक्स।
ये आज के दिन में तीसरी बार देखने को मिला है पद्म वृश्चिकासन। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। तो पहला ऑप्शनल आसन पूरा किया पद्म वृश्चिकासन के तौर पर, और अब दूसरे आसन की तरफ जाएंगे। 3 ऑप्शनल आसन रहा करते हैं। पांच आसन लगाने के बाद चेहरे पर कोई बहुत ज़्यादा थकान की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, मुस्कुराहट है, और ये अच्छी बात है। मरोड़ आसन की तरफ रुख किया है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कि एक मुश्किल आसन को लगा रहे हैं, और ये इनको नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त रहेगा। महाराष्ट्र के नितिन तानाजी पावले। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, ऑप्शनल आसन नंबर 3। तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन। रामदूत के लिए जाएंगे, जहां तक उनके तौर तरीके से लगता है। रामदूत के 2 वर्जन यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब आप आसनों के सुग्रीवासन, रामदूत आसन तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है, सुग्रीवासन कहा जाता है इसे। ये तीसरा आसन रहा और तमाम सारी तालियां मिली। जो चीज़ होती है वो दिखाई देती है सबको। हमें महसूस हुआ कि बहुत शानदार तरीके से अपना ये अटेम्प्ट लिया है नितिन ने। तालियों ने भी यही बताया। टॉप 10 की जब दावेदारी रहेगी उसमें एक बड़ा नाम निश्चित तौर पर नितिन का रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, महाराष्ट्र के इस एथलीट को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और अब सयांतन डे, पश्चिम बंगाल के प्रतिभागी, अब मंच पर। छोटी कदकाठी, छोटी आयु, लेकिन बड़ा मंच आज उनके पास है। अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। 133 चेस्ट नंबर, कंपल्सरी आसन नंबर 1। सयांतन डे पहला वीरभद्रासन। बहुत जल्दी पोजीशन में आए, बहुत जल्दी आसन हासिल किया। स्टार्ट अगर अच्छा हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाया करता है, और ये खेल के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। और खेलों में भी, हर खेल में ये बहुत आवश्यक होता है कि आपकी शुरुआत बेहतर हो जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ जैसे नज़र लगी हो, निराश हैं थोड़े से। समय से पहले उनके कदम डगमगा गए। बहुत जल्दी पोजीशन किया था लेकिन उसे 30 सेकंड तक बनाए नहीं रख सके। यहाँ नंबर्स निश्चित रूप से उनके थोड़े से कम होंगे। बड़े मंच पर परफॉर्म करना अपने आप में बड़ा दबावपूर्ण रहा करता है, और बात जब राष्ट्रीय खेलों की हो, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करने की हो, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाया करता है। कंपल्सरी आसन नंबर 2, लघु वज्रासन।
हालांकि बीती ताही बिसार दें, बात यही होनी चाहिए जो बीत गया उसके बारे में सोचना छोड़ें, तत्काल अपने आगे के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, अपने प्रयासों के बारे में अपना 100% दें। जो बीत जाता है उसके लिए कुछ किया नहीं जाता। लघु वज्रासन पूरी शिद्दत के साथ, पूरे विश्वास के साथ निभाते हुए। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। दो आसन, पहले वीरभद्रासन, फिर लघु वज्रासन और अब नंबर 3 परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन, जिसको लगाना कंपलसरी है। अहमदाबाद का एका अरीना इंडोर स्टेडियम, जहां पर खेली जा रही है 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है ट्रेडिशनल योगासन का, पुरुष वर्ग का। इस समय पश्चिम बंगाल के सयंतन डे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कंपलसरी आसन वे अपनाए हुए हैं। 30 सेकंड का समय उन्हें निभाना है। आसन का नाम है परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। और एक बार फिर समय से पहले अपना संतुलन गंवाया, थोड़ा सा निराश उनका भाव दिखाई दे रहा है। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। और अब पद्म मयूरासन, 30 सेकंड निभाने होंगे। 4 में से जो 2 आसन रहे हैं वहां पर समय पूरा नहीं कर पाए। यही चुनौतियां हैं। कई बार आपकी कम योग्यता आपके अविश्वसनीय विश्वास और जज्बे के सहारे बड़ा काम कर जाती है, और कई बार आप योग्य होते हैं लेकिन जज्बा और विश्वास अगर कमज़ोर है तो आपकी योग्यता कहीं पिछड़ जाती है। इसी का संतुलन होना चाहिए। एथलीट अपने आप को और कम से कम जज्बा और विश्वास तो आपके खेल में, आपके प्रयास में ज़रूर शामिल होना चाहिए। ये थोड़ा सा छिटका है, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण नंबर कटेंगे। सायंतन डे आज खुश नहीं होंगे, लेकिन ये शुरुआत मात्र है। खेलों की दुनिया में खिलाड़ी जीतते हैं अथवा सीखते हैं, हारने का मन होना भी नहीं चाहिए। स्टार्ट। तो पहला ऑप्शनल आसन शंखपाल आसन। आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं शंख की एक आकृति उभरती दिखाई देती है। जजेस स्कोर प्लीज। शंखपाल आसन। एथलीट अपने आप को और अब तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। और कोशिश देखिए, आपने सब कुछ नवीन किया, बहुत जल्दी अटेम्प्ट के लिए गए। आपने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं। ऑप्शनल आसन नंबर 2। लेकिन एक लड़खड़ाहट आपको इस मुकाबले में कमज़ोर साबित कर गई।
एक पाद कोकिलासन। स्टार्ट। दूसरा ऑप्शनल आसन है एक पाद कोकिलासन। रिलैक्स। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 3। ऑप्शनल आसन इस पूरे परफॉर्मेंस का आखिरी आसन रहेगा। जो सोच के रखा था, जिसको थाम के आए थे, जिस उम्मीद को थाम के आए थे, कोई भी आसन उन्होंने बहुत आसान नहीं लिया। कंपलसरी तो अपनी जगह हैं, लेकिन ऑप्शनल जो रहे थे वो भी उन्होंने मुश्किलों भरे आसन लिए हैं। ये जताता है कि इनको अपने खेल पर, अपने कौशल पर पूरा विश्वास था। स्टार्ट। पक्षिका आसन। ये आखिरी आसन रहा रिलैक्स। पश्चिम बंगाल के सैनंतन डे का। खुश नहीं होंगे, लेकिन आपने इस मंच पर प्रस्तुति दी है, 133 आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। आने वाला समय आपके लिए होगा, आप और बेहतर करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं सैनंतन डे को। पश्चिम बंगाल के इस प्रतिभागी ने कोशिशें भरपूर की। 134 अपने आप को रेडी रखें। और अब हरियाणा के अर्जुन चेहरे पर मुस्कुराहट और विश्वास लिए अपने पहले अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, पहले आसन की तरफ जाएंगे। कंपलसरी आसन वीरभद्र आसन। हालांकि इसके लिए पहले जजेस की स्वीकृति चाहिए। यस, चेस्ट नंबर 134, कंपलसरी आसन नंबर 1। स्टार्ट। कंपलसरी आसन वीरभद्र आसन। हरियाणा के अर्जुन परफॉर्म करते हुए। रिलैक्स। जजेस स्कोर प्लीज। तो पहला आसन इस तरीके से संपन्न किया, नंबर 2। ठीक ठाक रहा पहले आसन में परफॉर्मेंस अर्जुन का। और अब दूसरा और महत्वपूर्ण आसन लघु वज्रासन। ये टेक्निकली कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअल में है। आपको सारी चीज़ें साधनी होती हैं।
पूरा 30 सेकंड का समय बिताना होगा। लघु वज्रासन, हरियाणा के अर्जुन। रिलैक्स। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 3। कंपल्सरी आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सा समय लेते हुए, और कोई बुराई नहीं है, आप अपने आप को पूरी तरह से संतुलित करें, व्यवस्थित करें, और उसके बाद स्टार्ट। आसन पूरा लगाया और अब उनका समय शुरू हो चुका है। तीस सेकंड कभी कभी बहुत ज्यादा लगा करते हैं। रिलैक्स। तो तीसरा आसन भी पूरा किया, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। तैयार रखें नेक्स्ट और आसन अब के लिए। पद्म मयूरासन। यस, एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 4। पद्म मयूरासन की तरफ अब रुख करेंगे हरियाणा के अर्जुन। स्टार्ट। रिलैक्स। बहुत अच्छे तरीके से निभाया इस आसन को हरियाणा के अर्जुन ने। एथलीट अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 1। और अब ऑप्शनल आसन। स्टार्ट। एक पाद विपरीत शलभासन, शलभासन जिसे बोला जाता है, एक पाद विपरीत शलभासन। रिलैक्स। जजेस स्कोर प्लीज।
एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। एक ऑप्शनल आसन संपन्न किया, 2 और बाकी है। हरियाणा के अर्जुन परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। यस, एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 2। तांडव आसन की तरफ गए हैं। रिलैक्स। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से इस आसन को भी निभाया हरियाणा के। प्लीज एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। अर्जुन के लिए पूरा अटेम्प्ट अच्छा रहा है। आखिरी यस, ऑप्शनल आसन नंबर 3। ऑप्शनल आसन रहेगा। स्टार्ट। एक पाद कोकिलासन। तमाम जजों को प्रभावित किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 5 डिफिकल्टीज वाले जज रहा करते हैं। डी जज जिन्हें बोला जाता है, एक टाइम को निर्धारित किया करते हैं, टाइम का पालन करवाते हैं, उन्हें टी जज बोला जाता है। और एक चीफ जज रहा करते हैं। ये 7 जजों की पैनल अंकों का निर्धारण करती है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ शानदार प्रदर्शन के लिए हरियाणा के अर्जुन को। यस, चेस्ट नंबर 135 कंपल्सरी आसन नंबर 1। वैभव महाराष्ट्र के। पहला कंपल्सरी आसन वीरभद्रासन। पुरुषों की प्रतियोगिता के लिए जो आसन दिए गए हैं उनमें पहला वीरभद्रासन, दूसरा लघु वज्रासन, तीसरा परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन और चौथा पद्म मयूरासन रहा है। जबकि महिला वर्ग को जो आसन दिए गए थे उनमें पहला था एक पाद स्कंधासन, दूसरा पादंगुष्ठा धनुरासन, तीसरा दंडायमान जानुश्रासन और चौथा रहा था परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। यहाँ मत्स्येंद्र आसन को तो अपनाया गया है, लेकिन बाकी तीनों अलग हैं। ये कंपलसरी आसन रहा करते हैं, इन्हें अपनाया ही जाता है। और उसके बाद 3 ऑप्शनल रहा करते हैं। महिला वर्ग में भी 3 ऑप्शनल रहे थे और यहाँ भी। और हर एक आसन के 10 अंक मिला करते हैं। यस, एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 2 लघु वज्रासन अपनाएंगे। अब दूसरा कंपल्सरी आसन है ये। स्टार्ट। लघु वज्रासन दूसरा कंपल्सरी आसन महाराष्ट्र के वैभव अपनाते हुए।
पुरुष वर्ग में एक बात और अच्छी देखने को मिली, बहुत जल्दी अपने आसन को लगाना शुरू किया था। लगभग हर कंटेंडर ने, हर प्रतिभागी थोड़ा सा तेजी के साथ अपनी प्रमुख पोजीशन पर आया करता था। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। इससे ये महसूस होता है कि इस विधा में कितना कौशल है हमारे देश में। एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 3। और अब तीसरा कंपल्सरी आसन रहेगा परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन की तरफ जा रहे हैं। ये कंपल्सरी आसन है जो आपको लगाना ही है। यहाँ थोड़ा सा समय लिया महाराष्ट्र के वैभव ने। स्टार्ट। और अब उनका 30 सेकंड का जो कंपल्सरी अनिवार्य समय है वो प्रारंभ हुआ। 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में बैठना होता है। रिलैक्स। बजती हुई तालियां इस बात को जता देती हैं कि जो परफॉर्मेंस हुआ है वो कहीं बेहतर हुआ है। और अब पद्म मयूर आसन की तरफ जाएंगे। चौथा और आखिरी कंपल्सरी आसन रहेगा। पद्म मयूरासन। स्टार्ट। आपकी शारीरिक दक्षता को दर्शाता है पद्म मयूरासन। इसमें संतुलन और खूबसूरती तो दिखाई देती ही है। आपके दमखम का भी इम्तिहान हुआ करता है, क्योंकि केवल 2 हाथों पर पूरे शरीर को साधना आसान नहीं होता। समय के साथ भी संतुलन बिठाना होता है। 30 सेकंड पूरे करने होते हैं और वो 30 सेकंड पूरे किए महाराष्ट्र के वैभव ने। अब 3 ऑप्शनल आसन बचे हैं। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन। ये 3 आसन कैसे निभाते हैं? अभी तक सब कुछ अच्छा रहा है। निश्चित रूप से फाइनल में जब दावेदारी रहेगी एक बड़ा नाम रहेगा। फाइनल राउंड के लिए गर्ल्स रेडी रहें। पांडव आसन। स्टार्ट। पहला ऑप्शनल जो आसन रहा है वो तांडव आसन रहा है। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट रेडी रहें अपने नेक्स्ट आसन 2 के और लिए। आसन रहेंगे जो ऑप्शनल आसन रहेंगे। यस, ऑप्शनल आसन नंबर 2 ट्रेडिशनल आसन गर्ल्स। फाइनल राउंड के लिए गर्ल्स रेडी रहें। जज के बाद फाइनल राउंड होगा।
तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा घटा है। ये आसन देखना है किससे चूज करते हैं, कौन सा आसन लेते हैं, क्योंकि ये भी सीक्रेट रहा करता है। सिर्फ जजेस को इसकी खबर रहा करती है कि कौन सा आसन प्रतिभागी लेगा। एक पाद कोकिलासन। स्टार्ट। एक पाद कोकिलासन। रिलैक्स। ये रहा तीसरा और आखिरी आसन। स्कोर प्लीज। तो 4 कंपलसरी आसन, 3 Athlete ऑप्शनल ready आसन, रहें। कुल Next मिलाकर आसन 7 के लिए। आसन पूरे किए और अपना परफॉर्मेंस बहुत शानदार तरीके से दिया। यस, ऑप्शनल आसन नंबर 3। तीसरा आसन दरअसल अभी बाकी है। स्टार्ट। एक पाद विपरीत शाल्वासन। एक पाद विपरीत शाल्वासन। रिलैक्स। ये रहा आखिरी। जजेस स्कोर प्लीज। चेस्ट नंबर 135। थैंक यू एथलीट। नेक्स्ट। तो वैभव ने इस तरीके से अपना परफॉर्मेंस खत्म किया। महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया। शुभम देवनाथ अपने पहले कंपलसरी आसन की तरफ जाएंगे। वीरभद्रासन पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिए इससे पहले स्टार्ट। दो प्रतिभागी रहे हैं, अभय बर्मन और सायंतन दे। तीसरे प्रतिभागी पश्चिम बंगाल की तरफ से शुभम देवनाथ। पद्म, माफ कीजिएगा, वीरभद्रासन पहला कंपलसरी आसन है। रिलैक्स। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, कंपलसरी आसन नंबर 2। लघु वज्रासन की तरफ जाएंगे। आखिरी प्रतिभागी ट्रेडिशनल योगासन प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल राउंड के पश्चिम बंगाल के शुभम देवनाथ। लघु वज्रासन। स्टार्ट। लघु वज्रासन। रिलैक्स। 30 सेकंड खत्म हुए। जजेस स्कोर शुभम देवनाथ पश्चिम बंगाल के प्रतिभागी एथलीट अपने आप को तैयार दूसरा रखें कंपलसरी next आसन के खत्म लिए। किया।
और अब परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन की तरफ जाएंगे। यस, कंपल्सरी आसन नंबर 3। लास्ट 2 मिनट छोड़ रहे हैं, लास्ट 2 मिनट फॉर्मेट करने में टाइम लगेगा। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन जो बैठकर लगाया जाता है। पूरा मेनू में घुसना पड़ता है। दोनों पैरों को पालती मारने के बाद फोल्ड करना, शरीर के एक तरफ झुकाना और शरीर का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना। डिफिकल्टीज तमाम रहा करती हैं इस आसन में। स्टार्ट। रिलैक्स। तीसरा आसन भी पूरा किया, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। स्कोर प्लीज। एथलीट्स अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 4। और अब आखिरी कंपल्सरी आसन पद्म मयूर आसन। स्टार्ट। पद्म मयूरासन। पश्चिम बंगाल के शुभम देवनाथ इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। रिलैक्स। तो कंपल्सरी आसन यहां पर खत्म होते हैं। अब 3 ऑप्शनल रहेंगे। अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 1। स्टार्ट। शंखपाल आसन पहला जो ऑप्शनल आसन रहा था वो शंखपाल आसन के तौर पर अपनाया शुभम देवनाथ पश्चिम बंगाल के। एथलीट अपने आप को 2 तैयार रखें आसन और बचे हैं। पुरुषों की ट्रेडिशनल योगासन स्पर्धा का सेमीफाइनल राउंड अब समाप्ति की कगार पर है। आखिरी प्रतिभागी और आखिरी प्रतिभागी के आखिरी 2
आसन। एक पाद कोकिलासन की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट। जी बिल्कुल, 15 सेकंड का समय रहेगा अपने आप को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए। रिलैक्स। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। और अब इस स्पर्धा के इस सेमीफाइनल राउंड का आखिरी आसन आखिरी प्रतिभागी द्वारा, ऑप्शनल आसन। आखिरी प्रतिभागी हैं शुभम देवनाथ। तमाम संघर्षों भरा दिन धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। पहले महिला वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला और फिर पुरुष वर्ग। दो संघर्षपूर्ण राउंड आपने देखे हैं। स्टार्ट। वामन आसन। रिलैक्स। जो आखिरी आसन रहा इस प्रतियोगिता का, इस राउंड का। जजेस स्कोर प्लीज। तो शुभम देवनाथ ने भी अपना परफॉर्मेंस पूरा किया। थैंक यू एथलीट। तो इस तरीके से ये सेमीफाइनल राउंड यहां पर खत्म हुआ। शानदार परफॉर्मेंस रहा। सेमीफाइनल राउंड सभी एथलीट्स को थैंक यू। ट्रेडिशनल फाइनल राउंड गर्ल्स रेडी रहें।